नितिन जी हमारे बीच में हैं। शिवाजी मार्ग 24 वार्ड नंबर है। सर क्या लगता है इस बार इस वार्ड से जिस प्रकार से बीजेपी इस वार्ड में विशाल कुमार जी हैं, कुछ ही कम वोटों से पिछली बार कांग्रेस की हार हुई थी इस वार्ड में, क्या लगता है किस प्रकार से जीतेंगे? देखिए, जिस तरह से पूर्व जो वर्तमान में पार्षद रहे हैं, उनका जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा है, जो जनता के बीच जो उनको होना चाहिए था, जो जनता से बात करनी चाहिए थी, जनता के जो काम थे वो पूरे करने चाहिए थे, कहीं ना कहीं वो नाकाम होते नजर आए हैं। और जिस तरीके से जनता ने वर्तमान के पार्षद का पूरा पूरा साथ दिया था, उनको जिता करके नगर निगम बोर्ड में पहुंचाया था, जिन समस्याओं के लिए जनता ने अपना पूरा भरोसा वर्तमान पार्षद पर जताया था, वो कहीं ना कहीं सारी की सारी जो नीतियाँ उनकी थी, जो जनता की जो समस्याएं थी, वो सारी नीतियों पे जो है नाकाम नजर आए हैं। इस बार शिवाजी मार्ग 24 वार्ड से जनता का भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार हमें ये पूरा का पूरा सार लग रहा है कि इस बार नगर निगम बोर्ड में जो है वार्ड नंबर 24 की सीट कांग्रेस पार्टी की रिजर्व होने वाली है। जिस प्रकार से बीजेपी की बता रहे हैं लहर है, मोदी लहर चल रही है, इसको कैसे तोड़ेंगे आप? देखिए, मोदी लहर तो जो थी वो थी। अब मोदी लहर सब चली गई। सबको पता है कोरोना काल में क्या हुआ, कितने घोटाले सामने आए। सबको पता है कि वैक्सीन का क्या हाल है। तो सब कह रहे थे कि विदेशों में डंका बज रहा है। जो वैक्सीन इन्होंने यहाँ लगाई, देश में बांटी, देश में जो देश के लड़कों को लगाई, युवाओं को लगाई, औरतों को लगाई, बल्कि जो बुजुर्ग महिलाओं को लगाई, उन इंजेक्शन का इतना बुरा हाल है कि हार्ट अटैक की स्थिति आप देख रहे हैं किस तरीके से हार्ट अटैक की स्थिति बनी हुई है देश के अंदर। कम उम्र में जो है युवा अपनी जान गंवा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी लहर का बहुत बड़ा फैक्टर ये रहेगा कि जो उनकी नाकामियां रही, जो उन्होंने 15-15 लाख का वादा किया, 2 करोड़ रोजगार देने का काम करने का वादा किया, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर लोग रोक लगाने की उन्होंने बात करी, तो पूरा का पूरा जो प्रखंड रहा है मोदी सरकार का भी, वो इस समय सब जनता के सामने है। और कितने घोटाले किस सरकार में हुए हैं वो सब उजागर हो चुके हैं। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना हो उत्तराखंड में, भाई युवा इतना बेरोजगार है, जब भी कोई एंट्रेंस एग्जाम हो वो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक घोटाला में हाकम सिंह जैसा उत्तराखंड से पकड़ा जाता है, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का रिश्तेदार निकलता है। तो इस तरीके की प्रकरण भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तराखंड में मचाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जनता बहुत नाराज है, और जनता ने मन बनाया है कि अब की बार कांग्रेस को लाना ही लाना है। वार्ड में, आपके वार्ड में सबसे बड़ी क्या एक मिनट। समस्या है? आपके वार्ड में सबसे बड़ी क्या समस्या है? देखिए, वार्ड शिवाजी मार्ग 24 में सबसे बड़ी समस्या है मालिकाना हक। हम जिन जमीनों पर रह रहे हैं, आज भी ये ज़मीनें हमारी नहीं हैं। ये एक पट्टे की ज़मीन है। पहले पूर्व में सरकार रही, उन्होंने हरीश रावत सरकार ने एक ऑर्डर भी, मतलब एक अध्यादेश भी आ चुका था कि अब जो है इन बस्तियों में मालिकाना हक हम दिलाकर रहेंगे। तब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने षड्यंत्र रचा करके सरकार गिराने का काम किया। और फिर जब से जैसे तैसे सरकार हमने हरीश रावत ने सरकार बचाई, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसे षड्यंत्र रचाए कि हम दोबारा सरकार नहीं ला पाए। उसके बाद 3 साल का इन्होंने अध्यादेश लाया 2020 के बाद। अब 3 साल में कि जो जिस प्रकार से इन्होंने 15 लाख लोगों के बैंक अकाउंट में दिए हैं, जिस प्रकार से 2 करोड़ रोजगार इन्होंने बेरोजगार युवाओं को दिए हैं, उसी प्रकार से 3 साल के अध्यादेश में भी ये मालिकाना हक की बात कर देंगे, फिर दूसरा कोई अध्यादेश ले आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बार बार जो है लोगों को ठगने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही नगर निगम बोर्ड में हमारा आगमन होगा, हमारा मेयर जब नगर निगम के बोर्ड में आएगा, तो सबसे पहले हम जो है नगर निगम बोर्ड से प्राथमिकता हमारी रहेगी कि जितनी भी मलिन बस्तियां हैं उनको मालिकाना हक जैसे ही तैसे दिलवा कर रहेंगे। हर पार्टी मालिकाना हक की बात करती है। जिस प्रकार से बीजेपी ने इस बार कहा है कि जो है जो मलिन बस्तियों के लिए नया कानून लाया जाएगा, पर ला नहीं पा रही है, तो क्या लगता है कांग्रेस अगर जीतती है, कांग्रेस का मेयर आता है, तो ये जो बस्ती वाले हैं इनके लिए कुछ आप कर पाएंगे? देखिए, मलिन बस्तियों में सबसे ज़्यादा समस्या है पानी, सीवर और मालिकाना हक। हम हर नगर निगम को हाउस टैक्स दे रहे हैं, मगर हम उस हाउस का टैक्स दे रहे हैं जो हाउस हमारा है ही नहीं। सरकार ने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट इन बस्तियों में लगाए हैं, सीवर में लगाए हैं, पानी नलकों में लगाए हैं। हम उन सब का बिल दे रहे हैं, लेकिन आज भी हम अपनी ज़मीनों में किराएदार की तरह रह रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जैसे ही अगर नगर निगम में हमारा मेयर बनकर जाएगा तो 110% जो है हमारी प्राथमिकता मिलीन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने का काम करने का रहेगा। इस वोट में क्या लगता है आपको, आपकी जीत का मार्जिन कितना रहेगा? देखिए, इस वार्ड में मार्जिन हमारा पिछली बार जो है हार का मार्जिन कम से कम 100-120 वोट से हम लोग पीछे रहे थे, लेकिन इस बार जो जीत का अंतर जाने वाला है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के होश उड़ाने वाला रहेगा, ये मेरा दावा है। धन्यवाद, मैं भी शुभकामनाएं देता हूँ, आप जीत के आए और क्षेत्र का विकास करें। धन्यवाद। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा बोलेंगे।